भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप जो पगड़ी समाल जट्टा जी संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति जो शायर है उसके आप मतलब आदमपुर ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आदमपुर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने जो राजस्थान में चुनाव हैं उनके बारे में किसानों को क्या संदेश दोगे? और आप जो भादरा तहसील से जो संजीव बेनीवाल बीजेपी से हैं और कांग्रेस माकपा से अपने बलवान कामरेड है, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? कौन नेता कैसा किसान के प्रति है? देखो, सारे प्रत्याशी ठीक है, लेकिन जिसे बलवान जी पूनिया है और जो पीछे 5 साल की सरकार की गवर्नमेंट में इन्होंने फसल बीमे की बात की हो, नहरी पानी की बात की हो और मजदूर और किसानों के लिए जिस तरह से लड़े हैं बलवान जी पूनिया, तो मैं तो चाहता हूं कि अगर जनता का उन्होंने भला किया है और जैसे मैंने, क्योंकि मेरा नज़दीक बॉर्डर का इलाका है, भादरा मेरे आदमपुर से टच करता इलाका है, मेरी तो यही अपील होगी जो आपके दुख सुख में साथ है, 5 साल आपके बीच में रहा और आप उनका तो गांव भी मलखेड़ा है जो हमारे नज़दीक है, मैं चाहता हूँ वहाँ की जनता बलवान जी पूनिया को भारी बहुमत से जिताए। तो अब ये संजीव बेनीवाल जो अपने बीजेपी से, वो भी कह रहे हैं कि मैं किसानों की बात करूंगा, हर आदमी से फ़ोन उठाऊंगा और आगे से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बीजेपी पार्टी से हैं ये गुमराह कर रहे हैं, फिर आ सकते हैं किसान हित में? नहीं, देखो, किसान हित की बात मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का आदमपुर में, उस टाइम वो आए थे, मैं थोड़ी मिला भी था उनसे, लेकिन 5 साल बाद में क्या करेंगे वो बात अलग है। लेकिन जो 5 साल पहले जनता के बीच में रहा और किसानों के काम आया, पानी की लड़ाई लड़ी बहुत बड़ी बलवान पूनिया ने, पक्के खाड़ों की लड़ाई लड़ी बहुत बलवान पूनिया ने, नहरों में टेलों तक पानी पहुंचाने की बात की हो, और फसल बीमे के तो मेरे ख्याल से वो कम से कम 1000 करोड़ रुपए लेके आए थे अपने भादरा के तहसील के लिए। तो अगर ऐसा कोई नेता वहाँ पे इतना अच्छा हो, जनता के बीच में पकड़ हो, भाषा का कोई फ़र्क हो सकता है, जैसे मैं अकड़ भाषा में बोलता हूँ, बलवान जी सीधा मुंह पर बोल देते हैं, तो पीछे पीठ के पीछे कोई जहर घोले, उससे अच्छा है मुंह पर कह देना कि आपका काम होगा या नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ बलवान पूनिया भारी बहुमत से जीते, जो किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने में पहले नंबर पर है। अब एक बात करते हैं पानी के मुद्दे के ऊपर। पानी के मुद्दे के ऊपर मतलब हमारे क्या सिरमुख नहर जो आपके आदमपुर से होती आती है, पीछे पंजाब से आती है, तो वो क्या है, उसके दोनों गेट बंद हो गए थे, तो विपक्ष ने और उन्होंने आरोप लगाया कि बलवान कामरेड ने वोट ये गेट गिरवाए हैं। और जो राहुल कस्बा बीजेपी से सांसद है मौके के, उन्होंने आज तक कोई भी इसके बारे में आवाज़ उठाई, न संजीव ने उठाई, और लांछन लगा रहे इसके ऊपर। और बलवान ने खुद कहा है कि मैं, कमज़ोरी है मेरी, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं पानी की भी लड़ाई में कामयाब हो जाता। इस बारे में क्या मैं बताऊँ आपको, बलवान जी पूनिया एक बार जो काजल हेड है, काजल एडी हेड है जो बडुप्पल के पास है, काजल एडी गांव है, वहाँ पे हेड है इसका, हाँ, जो आपकी तरफ पानी आता है इसका, भादरा की तरफ से, यस, वहाँ पे एक बार इन्होंने धरना लगा दिया था, और मैंने कहा भाई अपने हरियाणा में राजस्थान से कोई आके, ये शायद उस टाइम विधायक भी ना हो, अरे ऐसा कौन सा बंदा हो गया जो किसानों की लड़ाई राजस्थान से हरियाणा में आके लड़ रहा है और अपने पानी की मांग कर रहा है, और उसके बाद में उनको पानी भी मिला, और इनको जनरल नॉलेज भी अच्छी है। जो हक की बात होती है तो उसमें जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि कितना क्यूसिक पानी होना चाहिए, कौन सा खाड़ा पक्का है, कौन सा नहीं है, कितना टाइम हो गया, तो जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा विधायक मानता हूँ मैं कामरेड जी बलवान जी पूनिया को, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं। 25 तारीख को शायद इलेक्शन है, हाँ, तो भारी बहुमत से वहाँ की जनता, समझदार जनता, भाई बलवान पूनिया को जिता के विधानसभा में भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका जो मैसेज है हम भेजेंगे लोगों को। थैंक यू।